स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष सुमन। आज हम लोग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन होता क्या है। ये क्लास 7 का टॉपिक है और इसमें जो है तो हम लोग क्या क्या देखेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं, कितने तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, कैसे दो फ्रैक्शन तीन फ्रैक्शन अगर दिया हुआ है तो उसको कंपेयर कैसे करेंगे। अगर बहुत सारे फ्रैक्शंस दे रखे हैं तो उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन से। किससे स्टार्ट करते हैं? फ्रैक्शन से कि आखिर फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन लैटिन वर्ड में इसका मतलब होता है ब्रोकन। लैटिन वर्ड में इसका मतलब होता है ब्रोकन, ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड है फ्रैक्शन, इसका मतलब होता है ब्रोकन, यानी कि दो हिस्सों में बटा हुआ, ठीक है। तो फ्रैक्शन होता क्या है? तो a number in the form of p by q, a number in the form of p by q where q doesn't equal to 0। इसका मतलब होता है does not, इसका मतलब होता है does not, ठीक है, equal, equal इसका मतलब होता है does not equal। तो q does not equal to 0, यानी कि ये जो पार्ट होगा मेरा q जो है इसको 0 से इक्वल ना हो, एंड and p belongs to natural number, a number in the form of p by q where q does not equal to 0 and p belongs to natural number known as fraction, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो p by q के फॉर्म में होगा, कोई भी ऐसा नंबर जो कि p by q के फॉर्म में होगा, एज फॉर एग्जांपल 2/3, 7/8, 9/15, ये सब जो टर्म होंगे ये क्या कहलाएंगे? हमारे फ्रैक्शंस कहलाएंगे, ठीक है। और कभी भी नीचे वाला टर्म जीरो के टर्म में नहीं होगा, नीचे वाला जो होगा वो कभी भी जीरो वाला के टर्म में नहीं होगा। इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। तो कोई भी ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और जिसका नीचे वाला टर्म जीरो से इक्वल नहीं हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा फ्रैक्शन कहलाएगा। तो अब किस टर्म को क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। ऊपर वाले टर्म को क्या बोलते हैं और नीचे वाले टर्म को क्या बोलते हैं? आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, क्लास 6 में, क्लास 5 में पढ़ना है हमें। फ्रैक्शन के बोलते हैं, जैसे p बाई क्यू दिया हुआ है, p बाई क्यू दिया हुआ है तो ऊपर वाले टर्म को, जो ऊपर में होगा अपर टर्म होगा, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले टर्म को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। एज फॉर एग्जांपल अगर 2/3 क्वेश्चन आपसे अगर पूछे कि 2/3 एक फ्रैक्शन दे रखा है, इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होगा हमारा और डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा, तो ऊपर वाला टर्म यानी कि न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा 2 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे, ठीक है, ओके। अब देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में बहुत तरह के फ्रैक्शंस होते हैं। तो इसमें से अभी मैंने यहाँ पे दो टाइप्स लिखा है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफर है, ज्यादा कोई डिफर नहीं है। अगर एक समझ गए तो दूसरा भी बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। इसका क्या फंडा है हम बताते हैं। जैसे कोई फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से, यानी डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से, ठीक है, डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से, तो वो हमारा कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन देखिए, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। इसमें कौन बड़ा है? न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि डिनोमिनेटर एज फॉर एग्जांपल में ले लेते हैं 4/7, तो इसमें न्यूमरेटर हमारा क्या है? अपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं, लोअर वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इसमें हमारा 4 और 7 में कौन बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है 7 बड़ा है, यानी कि 7 हमारा क्या है? डिनोमिनेटर है, अपर वाला न्यूमरेटर है,
इट मीन्स ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल की बात करें, अगर हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल की बात करें, तो यहाँ पे जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर है, डिनोमिनेटर क्या है हमारा, स्मॉलर है। ठीक है, डिनोमिनेटर स्मॉलर है, न्यूमरेटर ग्रेटर है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से बड़ा होगा उसका न्यूमरेटर, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक ही फंडा काम आ रहा है, यानी कि जिसका जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मिक्स फ्रैक्शन की तरफ। मिक्स फ्रैक्शन हम लोग को नेक्स्ट देखना था। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, अ मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर। एक होल नंबर का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, एक होल नंबर का कॉम्बिनेशन हो और एक फ्रैक्शन हो। ठीक है, होल नंबर का कॉम्बिनेशन और एक फ्रैक्शन का, होल नंबर और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लो, एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, अगर आप लोग के पास दो एप्पल्स है, 2.5 एप्पल्स है, आपके पास क्या है, 2.5 एप्पल्स है, तो आप कैसे इसको लिखोगे, तो क्या लिखोगे कि दो एप्पल है और एक आधा एप्पल है, तो आधा एप्पल है तो क्या करोगे, हाफ लिखोगे। ठीक है, एक दो एप्पल है, एक हाफ एप्पल है, दोनों को अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास टोटल कितने एप्पल्स हैं, तो क्या करोगे, 2 + 1/2, और इसी को हम लोग एक और फॉर्म में लिखते हैं 2 होल 1/2, यानी इतना एप्पल्स है हमारे पास, इतने एप्पल्स है हमारे पास। ये जो लिखने का मेथड कहलाता है, यही हमारा जो है सो क्या कहलाता है, मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हैं, और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हैं। ये जनरली क्वेश्चंस पूछता है कि कैसे, हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे एज फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग यही ले लेते हैं 2 होल 1/2, ये हमारा कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो इसके लिए सिंपल सा रूल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे, यहाँ से जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो इसको इससे, यानी कि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से होल नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जितना रिजल्ट आएगा उसको इससे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये 4 आया। अब इसको जो है सो न्यूमरेटर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 4 + 1 5, तो आंसर हो गया हमारा 5/2। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे में देखिए 6 होल 4/7, क्या है, 6 होल 4/7। क्या करेंगे, बिल्कुल सेम है, क्या करना है, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो होल नंबर आएगा उसको न्यूमरेटर से ऐड कर देना है। डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसे इससे ऐड कर देंगे। तो 6 7 जा 42, 42 + 4 46, 42 + 4 46/7। ये हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। देखिए ऊपर वाला क्या है, न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर है, डिनोमिनेटर हमारा स्मॉलर है, यानी ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये तो हमारा हो गया कन्वर्टिंग ऑफ, ये हमारा हो गया कन्वर्टिंग ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कन्वर्टिंग ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। अब हम लोग देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया, 7/3। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारा 7/3। ठीक है, अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन, तो सिंपल सा है, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर को डिवाइड दे देंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे। तो 3
3 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, तो उससे छोटा कितना आया, 3 2 जा 6, क्या आ गया हमारा 1। तो जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर को लिखेंगे, रिमाइंडर को लिखेंगे न्यूमरेटर के जगह पे, जिससे हमने डिवाइड किया है, ठीक है, जिससे हमने डिवाइड किया है उसे हम लोग लिखेंगे डिनोमिनेटर के जगह पे, यानी डिवाइजर हमारा रह जाएगा कहाँ, डिवाइजर हमारा कहाँ रह जाएगा, डिनोमिनेटर के जगह पे। और जो हमारा कोशेंट आया है, और जो हमारा कोशेंट है, जो हमारा कोशेंट है वो होल नंबर के जगह पे आ जाएगा। रिमाइंडर जो बचेगा डिवाइड करने पर जो बचेगा उसे हम लोग ऊपर लिखेंगे, जिससे हमने डिवाइड किया है, यानी कि डिवाइजर जिससे हमने डिवाइड किया है उसे हम लोग डिनोमिनेटर के प्लेस पे लिखेंगे। और जितने से हमने डिवाइड किया है, यानी जो हमारा कोशेंट है, कोशेंट हमारा कहाँ आ जाएगा, होल नंबर की जगह पे आ जाएगा। तो इसको अगर हम लिखा है तो कैसे लिखाएगा, ये 3 होल 2 बाई, सॉरी 3 होल 2 बाई 1। अब देखिए 3 2 जा 6 प्लस 1 7, वापस से इसके टर्म में आ गया। देखिए रिमाइंडर वाला इसकी जगह पे लिखाया, ये जो कोशेंट था वो हमारा कहाँ लिखाया, होल नंबर की जगह पे लिखा है, और जो हमारा डिवाइजर था वो डिनोमिनेटर की जगह पे लिखाया। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम लोग। (83 by 9) क्या है, 83 by 9। तो क्या करेंगे, सिंपली 83 को 9 से डिवाइड दे देंगे, तो 9 9 जा 81, तो रिमाइंडर क्या बच गया हमारा, 2 बच गया। रिमाइंडर क्या बचा, 2। रिमाइंडर को कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर के प्लेस पे, और ये 9 और ये 9 बोथ सेम है, दोनों को जैसे लिख लीजिए। तो 9 होल 2 बाई 9 इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बता रखा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उसको इससे ऐड कर देंगे, वापस से ये टर्म में आ जाएगा 83 बाई 9, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में। उससे पहले अभी हमारा लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस पे। तो हमारा ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, टू और मोर फ्रैक्शन व्हिच रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल नंबर। दो या उससे ज्यादा फ्रैक्शंस एक ही फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करे तो हमारा क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल 4/7 क्या दे रखा है, 4/7 दे रखा है। अगर 4/7 का पूछे कि 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा 4/7 का, ठीक है। 4/7 का सिंपल सा क्या करेंगे हम लोग, 4/7 है, 4/7 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में अगर जितने नंबर से अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उतने ही नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं, जितने नंबर से डिनोमिनेटर में करते हैं उतने ही नंबर से न्यूमरेटर में भी करते हैं। तो बोथ जो है सो एक ही तरीके से हम लोग करते हैं। तो 4/7 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आ गया 8/14। ये 8/14 जो है सो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4/7 को ही कर रहा है, क्योंकि 4/7 में ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 8/14 आया। नेक्स्ट अगर इक्विवेलेंट पूछेगा 5 पूछ रहा है तो ये तो हमारा 1 हो गया, ठीक है। 5 पूछ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा दूसरा इक्विवेलेंट हो गया। तीसरा अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ये हमारा तीसरा हो गया। जरूरी नहीं है कि आप लोग लाइन बाय लाइन ही चलो, आपका मन है अगर अलग लेने का तो अलग से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 के बाद आप सीधा 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर 5 से भी कर सकते हो आप लोग, 7 से भी कर सकते हो। तो ये तो 4 हो गया, एक और कर लोगे आप तो क्या हो जाएगा 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरह अगर 10 12 13 14 15 जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछेंगे एक बार आप लाइन से स्टार्ट कर दो और सबको मल्टीप्लाई करते हुए लिख दो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, एक और कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको आप लाइन बाय लाइन अच्छे से लिख लोगे तो 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अच्छे से दिखेगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं
लोएस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन में कैसे लोएस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन निकालते हैं। तो लोएस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन हम लोग को निकालने का तरीका बहुत सा सिंपल सा है। कुछ नहीं करना है आप लोग को, बस उसको देखना है कि किस नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल इजी वे में डिवाइड हो जाए, वही हमारा क्या कहलाएगा, लोएस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, एज फॉर एग्जांपल 8/16 है, 8/16 है, हमको बोल रहा है कि इसको लोएस्ट टर्म में लिखने, तो इसको तब तक इसको छोटा करते रहेंगे जब तक ऊपर और नीचे वाले का एचसीएफ क्या हो जाए, 1 ना हो जाए, इसका एचसीएफ क्या हो जाए, 1 ना हो जाए। अगर आप लोग देखोगे 8/16 है, तो देखो तो 8 और 16 किसी ना किसी के टेबल में आ ही रहा होगा, 8 भी किसी के टेबल में आ रहा है, 16 भी किसी के टेबल में आ रहा है, तो देखेंगे किसके किसके टेबल में आ रहा है, तो 4 के टेबल में 8 भी आ रहा है, 4 के टेबल में 16 भी आ रहा है। अब ध्यान दोगे तो 8 और 16 8 का टेबल ही है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 1 जा 8 2, 2 टाइम्स में इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो 1/2। अब देखो तो क्या अब इससे छोटा कोई भाग हो सकता है, इससे छोटा कोई फ्रैक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो सबसे लोएस्ट टर्म जो होता है, सबसे जो छोटा फ्रैक्शन आ जाए जिसके बाद अब उससे छोटा नहीं होने वाला है, वही हमारा क्या कहलाता है, लोएस्ट टर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। एज फॉर एग्जांपल 16/24, 16/24। अब देखो 8 के टेबल में 16 भी आता है क्या, 8 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है, तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ठीक है। तो 2/3, क्या अब 2/3 किसी के टेबल में 2 और 3 दोनों आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, तो 2/3 हमारा क्या हो जाएगा, लोएस्ट टर्म ऑफ द फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन की तरफ। तो अब हम लोग आते हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन में। तो लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, बहुत सारे फ्रैक्शंस दे रखे हैं, सभी फ्रैक्शंस का अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस। वैसा फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर अनइक्वल होगा, एक जैसा नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। अब देखिए एग्जांपल किससे समझते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल 4/7, 3/7, 11/7, 9/7। देखिए इसका सबका डिनोमिनेटर क्या है, सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब सबका डिनोमिनेटर्स क्या होगा, सेम होगा, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। कैसा फ्रैक्शन कहलाएगा, लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। अगर 4/6, 3/9, 8/11, 4/7, अब देखिए ये सब चारों के चारों डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, चारों का चारों डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, यानी ये हमारा क्या कहलाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखिए जैसे क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि बहुत सारा फ्रैक्शंस दे देगा, ठीक है, क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि बहुत सारा फ्रैक्शंस दे दे और पूछे कि इसमें से लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को चूज करना है। जैसे क्वेश्चन है 4/7, 6/9, 8/15, 9/7, 8/7, 4/11, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया, बोल रहा है कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन को अलग अलग करना है। तो लाइक फ्रैक्शन इसमें क्या क्या आ जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा। तो डिनोमिनेटर किसका किसका सेम है, ये तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो 4/7, 9/7, 8/7, ये तीनों क्या हो गया हमारा, लाइक फ्रैक्शन हो गया। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 6/9, 8/15, 4/11, ये सब क्या हो गया हमारा, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कैसे जो है सो अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। जैसे दो तीन फ्रैक्शन ले लिए हमने, 3/2 है, 4/6 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं 3/4 ले लेते हैं, ठीक है। 2 6 4, डिनोमिनेटर तीनों का क्या है, तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, यानी कि सीधा सीधा पता है हमें कि ये कौन सा फ्रैक्शन है,
अनलाइक फ्रैक्शन है। तो हमको क्या करना है, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ये जो गिवन बिलो फ्रैक्शन दे रखा है इसको अनलाइक से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए सिर्फ दो स्टेप है। पहला स्टेप है, स्टेप 1 है कि हम लोग एलसीएम ले लेंगे। किसका? डिनोमिनेटर का। किसका लेंगे? डिनोमिनेटर का क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो 2, 6 एंड 4 तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2, 6 एंड 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। 2, 6, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। आप लोग निकाल के चेक कर सकते हो, एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सबको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। इसमें चेंज करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। अब देखिए 3/2 है, आखिर 3/2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में आके आ जाए 12 आ जाए? तो 2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। अगर डिनोमिनेटर में जितने से मल्टीप्लाई करते हैं उतना से ही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो गया हमारा 18/12। 4/6 है, 6 में ऐसा कितने से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए? तो 2 से, तो 2 4 द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जितने से नीचे ना से ऊपर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/12। 3/4 है तो यहाँ 12, 3, 3, 9/12। तो अब देखिए 18/12, 8/12, 9/12 ये तीनों हमारा क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शन हो गया, बिकॉज डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो हमने एक अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिए है। अब नेक्स्ट चलते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में देखना है कि फ्रैक्शंस में अगर न्यूमरेटर सेम हो, दो फ्रैक्शन दे रखा है हमें, फ्रैक्शंस दो दे रखा है, और दोनों फ्रैक्शन में कैसे हम लोग को पता करना है कि कौन सा न्यूमरेटर अगर सेम है तो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, ये हमारा कंपैरिजन करना है। या फिर अगर डिनोमिनेटर सेम दे रखा है तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आइए देखते हैं। इफ टू फ्रैक्शन हैव सेम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है? सेम है। दो फ्रैक्शन दे रखा है, दोनों का न्यूमरेटर क्या है? सेम है, यानी 6 6 है। एक का 4 है, एक का 3 ले लीजिए, चाहे 5 ले लीजिए, चाहे जो लेना है ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन बड़ा है, 6/4 बड़ा है या फिर 6/5 बड़ा है? तो इसके लिए एक रूल है, देन द फ्रैक्शन व्हिच हैज ए स्मॉलर डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। डिनोमिनेटर छोटा किसका है? 4 है, 5 है। 4 और 5 में छोटा कौन है? 4 छोटा है। which has a smaller denominator represent the greater fraction, वही हमारा जो है सो रिप्रेजेंट करेगा ग्रेटर फ्रैक्शन को, यानी 6/4 और 6/5 में कौन बड़ा होगा? 6/4। न्यूमरेटर सेम हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, देन छोटा वाला डिनोमिनेटर बड़ा होगा। एज फॉर एग्जांपल 4/3 और 4/1, 4/3 और 4/1। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है? सेम है, डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। छोटा कौन है? 1, यानी कि 1 क्या होगा हमारा? ग्रेटर होगा। ठीक है, उसी तरह हमारा डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में थोड़ा सा चेंज क्या है, डिनोमिनेटर अगर सेम हो, जैसे 18 है, क्या है? दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? 18। एक का 7 है, एक का 9 है। तब हम लोग सिर्फ देखेंगे कि कौन बड़ा है, तो हम लोग देखेंगे देन द फ्रैक्शन व्हिच हैज ग्रेटर न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन। जब डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमरेटर अलग अलग हो, तब अगर हमको पता करना हो दोनों में से कौन बड़ा है, तो देन हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा देखेंगे कि न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है। जो बड़ा न्यूमरेटर होगा वही हमारा क्या होगा? ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, ओके। अब देखिए एक क्वेश्चन है, विच इज ग्रेटर 3/5 और 4/7, यानी कि हम लोग को कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब देखिए ना तो इसमें न्यूमरेटर सेम है ना ही इसका डिनोमिनेटर सेम है, तब कैसे पता करेंगे कि ये ग्रेटर कौन है? तो इसका दो मेथड है। तो हम लोग पहले देखते हैं मेथड 1। मेथड 1 है हमारा एलसीएम के थ्रू। किसके थ्रू? एलसीएम के थ्रू हम लोग निकालेंगे। जैसे 3/5 है और 4/7 है। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 and 7। तो एलसीएम 3 and 7 का क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा।
सॉरी 5 एंड 7 है, सॉरी सॉरी सॉरी, डिनोमिनेटर का एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या है हमारा 5 एंड 7, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 क्या हो जाएगा 35, 5 एंड 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। 5 एंड 7 का एलसीएम 35 हो गया, तो हम लोग क्या कर लेंगे इसका फिर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरह हम लोग निकालेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 35 आएगा, तो 5 इंटू 7 35, तो 3 7 जा 21, एक हो गया हमारा 21/35, और दूसरा हम निकाल लेंगे 4/7 का, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 35 आ जाएगा, तो 5 से, देन इसमें भी 5 से, 20/35। अब देखिए 21/35 और 20/35 दोनों में कौन बड़ा है, देखिए डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो कैसे चेक करेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही हमारा बड़ा फ्रैक्शन होगा, तो बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है 21/35। ये था हमारा मेथड 1। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, नेक्स्ट मेथड है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये काफी इजी मेथड है और बिल्कुल आसान तरीके से बन जाता है। मेथड सेकंड जो है हमारा, तो हमारा सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड काफी ज्यादा इजी है। देखिए जैसे 3/5 है और 4/7 है, 3/5 है और 4/7 है, तो कैसे क्या क्या करेंगे, पहले वाले डिनोमिनेटर को सेकंड वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको लिख लेंगे किस साइड, आरएचएस साइड यानी राइट हैंड साइड लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5, ठीक है। और पहले सेकंड वाले डिनोमिनेटर को पहले वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको कहाँ लिखेंगे, एलएचएस साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे, तो 3 इंटू 7, इसका प्रोडक्ट आया 21, इसका प्रोडक्ट आया 20, कौन बड़ा है, तो 21 बड़ा है, यानी कि 3/5 जो होगा वो हमारा क्या होगा, ग्रेटर फ्रैक्शन होगा, क्या होगा, ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। ऐसा में ये हमारा मेथड 2 था, वो हमारा मेथड 1 था, आप जो जिससे ज्यादा प्रेफर करो आप वो बना सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, और आज का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सब देखेंगे। तो आते हैं हम लोग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन दे रखा है 2/9, 2/3, 8/20, तीनों अलग अलग डिनोमिनेटर का है, तो इसको हमको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या करेंगे 9, 3 एंड 21 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 9, 3 एंड 21 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 के टेबल में 9 भी आ रहा है। देखिए अब तो किसी से कटने वाला नहीं है, तो 3 7 21 इंटू 3 63, ठीक है, यानी कि एलसीएम क्या आ गया हमारा 63 आ गया, एलसीएम क्या आ गया हमारा 63। तो फिर वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला काम करेंगे, 2/9 63, 9 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 63, 7, 14/63। नेक्स्ट क्या हमारा 2/3, 2/3 में 3 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 63 आ जाएगा, तो 21, तो क्या हो जाएगा 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 42। नेक्स्ट क्या है हमारा 42, उसके बाद है 8/21, तो 8/21 है, 21 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 63 आ जाएगा, तो 3 से, तो 24/63। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, यानी कि बड़ा से छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, देन सबसे छोटा, ठीक है। तो अब देखिए इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हमारा क्या है 42/63, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर से चेक करेंगे तो 42/63। देन ये सबसे बड़ा था, उससे छोटा कौन हो गया हमारा 24/63, देन उससे छोटा 14/63। अब लाइन बाय लाइन लिख देते हैं, 42/63 किसका वैल्यू था, तो 2/3 का था, किसका था 2/3। 24/63 किसका था, तो 8/21, और 14/63 किसका था 2/9। तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर पे। अगर हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर पे निकालना होता है कि असेंडिंग ऑर्डर का क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। सबसे छोटा हमारा क्या था 14/63, तो उसके बाद क्या हो जाता है हमारा 24/63, उसके बाद क्या हो जाता है हमारा 42/63।
ठीक है।